काजू नाम के एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था। तब जंगल की रास्ता में एक पंडित बैठा हुआ था। अरे राहगीर बेटा, लकड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? जरा सा मुझे बता सकते हो कि हरियापुर गांव की रास्ता यही वाला है? हाँ बाबा, हरियापुर गांव वाला रास्ता यही वाला है, जो जंगल के उस पार बसा हुआ है। यही रास्ता पकड़कर आप चले जाए। ठीक है बेटा, जो बाबा को रास्ता बताने में मदद किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और मैं इसी रास्ता को पकड़कर हरियापुर गांव में चला जाऊंगा। तो काजू वहाँ से चलने लगते हैं और गांव की रास्ता से होते हुए घर जाते हैं। अरे कैलाश भाई, काजू रोज जंगल जाता है लकड़ी लाने के लिए। इतना सारे लकड़िया के काजू क्या करता है? अरे सोहन भाई, आपको नहीं पता है, काजू जंगल से लकड़ी लाकर अपने घर में जमा करता है। और बरसात का जब मौसम आता है, वर्षा ऋतु का जब मौसम आता है, उस समय लकड़ी को जलावन में करता है। तो ऐसा बात है कैलाश भाई, इसी कारण काजू प्रतिदिन लकड़ी लाके अपने घर जमा करता है। और सुने हैं कि इसका बेटा शहर में पढ़ाई करता है और जॉब लगने वाला है। क्या ये बात सच है? हाँ सोहन भाई, यहाँ तक मैं भी सुने हैं कि इसका बेटा का जॉब लगने वाला है। लेकिन इस काजू के पास उतना पैसा नहीं है जो नौकरी लगा रहा है, जो पैसा का घूस मांग रहा है। लेकिन इस बेचारे के पास पैसा नहीं है, जिसके कारण नौकरी कैंसिल हो रहा है। तब काजू अपने घर पहुंचकर काजू की पत्नी काजू से कहता है, सुनिए ना जी, बाबू कॉल किया था शहर से, जिसमें कह रहे थे कि मम्मी जल्दी ही पैसा का जुगाड़ करिए, नहीं तो मेरा नौकरी कैंसिल हो जाएगा। क्या ये बात है? तो हमें कुछ पैसा की जुगाड़ करना होगा मनीता। लेकिन मैं 1 से 1.5 लाख की पैसा की जुगाड़ करूं तो मैं किधर से करूं? उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास। यदि मैं किसी से उधार पैसा भी लूंगा मनीता, तो उतना पैसा कोई देगा मनीता? तू ही बताओ अब मैं क्या करूं? सुनिए ना जी, किसी गांव लोगों के पास जाइए न और उससे पैसा मांगने की कोशिश करिए न। यदि दे देता है पैसा तो उसको कह दीजिएगा, जब हमारे बेटे की नौकरी लग जाएगा तो मैं आपको जल्द ही पैसा लौटा के दे दूंगा। ठीक है मनीता, किसी गांव लोगों के पास जाता हूँ। यदि पैसा दे देता है तो ठीक है, यदि नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा मनीता? हाँ जी, नहीं कैसे देगा जी, गांव के किसी लोगों के पास जाइए ना, कोई तो कोई जरूर दे देगा जी। उससे कहिएगा कि मैं आपको जल्दी पैसा लौटा के दे दूंगा। तब काजू अपने घर से निकलकर गांव वाले के पास पैसा मांगने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले कैलाश के घर पहुंचने के बाद काजू कैलाश से कहता है, अरे कैलाश भाई, क्या 1 से 1.5 लाख रुपया आपके पास है भाई? मेरे बेटे की नौकरी लगने वाला है, उसमें से 1 से 1.5 लाख की पैसा की मांग कर रहा है। यदि पैसा का जुगाड़ हो जाएगा तो कुछ दे दीजिए। यदि 1 से 1.5 लाख पैसा नहीं है तो कुछ होगा तो कुछ भी कम से कम 50 से 60 हजार दे दीजिए भाई। नहीं काजू भाई, मेरे पास अभी 1 रुपया नहीं है। मैं अपने खुद बेटी के ब्याह किए हैं, उसमें ही 2 से 3 लाख रुपया लग गया है, जिसमें से 1 लाख रुपया कर्ज है भाई। मैं अभी आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ। नहीं कैलाश भाई, कुछ रुपया होगा तो कुछ रुपया ही दे दीजिए कैलाश भाई। फिर मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगा तो मैं तुम्हें सारे रुपया लौटा कर दे दूंगा भाई। नहीं काजू भाई, अभी पैसा नहीं है। तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं काजू भाई। एक काम करो, सोहन के घर जाओ, यदि होगा कुछ पैसा उसके पास तो दे सकता है। लेकिन अभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है काजू भाई। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पैसा नहीं दे देते, लेकिन पैसा भी है नहीं तो मैं आपको किधर से पैसा दूँ? तब ठीक है भाई, सोहन के घर जाते हैं और देखते हैं कि सोहन पैसा देता है कि नहीं। तब काजू सोहन के घर जाने लगते हैं और सोहन के घर पहुंचने के बाद सोहन कहता है, अरे काजू भाई, मेरे आज घर आए हो, क्या कोई काम था क्या? हाँ भाई सोहन, मेरे बेटे की नौकरी लगने वाला है, जिसमें से 1 से 1.5 लाख रुपया का मांग कर रहे हैं। यदि कुछ रुपया दे देते हैं तो कुछ रुपया और किधरों से जुगाड़ कर लेते। नहीं काजू भाई, मेरे पास अभी खुद नहीं पैसा है। मैं आपको किधर से दूं? मेरा खुद नहीं अभी काम चल रहा है। मैं आपको किधर से ला के दूंगा पैसा? नहीं सोहन भाई, कुछ पैसा है तो कुछ ही दे दीजिए। जब मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगा तो मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा कर दे दूंगा भाई। प्लीज किधर से जुगाड़ करके पैसा दीजिए भाई, नहीं तो मेरे बेटे की नौकरी कैंसिल हो जाएगा सोहन भाई।
मैं क्या करूँगा काजू भाई, तुम्हारे बेटे की नौकरी कैंसिल हो रहा है तो मेरा खुद नहीं बिजनेस चल रहा है, मेरा बिजनेस ठप पड़ गया और पैसा का 1 रुपया नहीं अर्निंग हो रहा है, तो मैं आपको किधर से पैसा दूंगा भाई काजू। तब ठीक है सोहन भाई, कह रहे हो पैसा हाई नहीं है तो आपसे जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं कि मुझे पैसा दे ये दो, और पैसा आपके पास हाई नहीं है तो छोड़िए हटाइए। पैसा नहीं मिलने पर काजू अपने घर जाने लगते हैं। काजू घर पहुंचने के बाद काजू का पत्नी काजू से कहता है, क्या हुआ जी, कोई गांव वाले पैसा दिया कि नहीं दिया? नहीं मनीता, कोई नहीं पैसा दिया। मैं सबसे पहले कैलाश के घर पैसा मांगने के लिए गए, लेकिन कैलाश ने कहा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है काजू। मैं अपने बेटी के विवाह किए हैं, उसमें मेरा पैसा सब खत्म हो गया है और कर्ज है, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। और फिर सोहन के घर गए, तब सोहन ने कहा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है काजू, मेरे अपने बिजनेस ठप पड़ा हुआ है जो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं पैसा अभी नहीं दूं पाऊंगा काजू से कह रहा था मनीता। तो क्या करिएगा जी, कोई गांव वाले पैसा नहीं दिया, अब हमारे बेटे की नौकरी कैंसिल हो जाएगा। अब छोड़ो मनीता, टेंशन मत लो, जे होगा वह देखा जाएगा। भाग में हमारे बेटे के नौकरी लिखा रहेगा तो नौकरी होगा, नहीं लिखा रहेगा तो नहीं होगा। टेंशन लेने से कोई चीज नहीं मिलता है मनीता। अब मैं कल काम करने के लिए जाऊंगा, देखते हैं कोई अच्छा पैसा मिलने वाले काम मिल जाता है तो ठीक है। तब सुबह हो जाता है और काजू काम खोजने के लिए घर से चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं, इतने सारे सामान मंगरू भाई के घर पहुंचाना है, लेकिन कोई मजदूर मुझे नहीं मिल रहा है। मैं अब क्या करूंगा, मंगरू भाई काफ़ी मुझे ज़्यादा मुझ पर बोलेगा। कोई मजदूर मुझे ढूंढना होगा मंगरू भाई के दुकान तक पहुंचाने के लिए। तब इस सेठ के गोदाम पर काजू काम खोजने के लिए पहुंचता है। ओ भाई, मेरे एक मजदूर की ज़रूरत है, क्या मेरे पास काम करोगे? इस ठेले को मंगरू के दुकान तक पहुंचाना होगा आपको, उसके बदले आपको 500 रुपया मिलेगा। क्या ये काम करेगा भाई? तब काजू कुछ समय तक सोचने लगता है। चलो मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, ऐसो भी तो ये इस ठेले वाले सामान को पहुँचाना ही ने तो है। हाँ सेठ भाई, ये वाला काम हम करेंगे, सिर्फ मंगरू की दुकान तक ने ही पहुँचाना है, तब मैं ये वाला काम कर देंगे सेठ भाई। तो ठीक है, इस ठेले पर लादे हुए सामान को मंगरू भाई के दुकान तक पहुंचा दो, पहुंचा के आओ, उसके बाद तुम मुझे से नगद 500 रुपया ले लेना। तब काजू ठेला पर लादा हुआ सामान लेकर मंगरू के दुकान पर ले जाने लगते हैं। रास्ते में लेके जाते जाते काजू को जंगल वाले पंडित मिल जाते हैं। तब पंडित बाबा रुककर काजू से कहने लगते हैं, अरे बेटा, ठेला लेके कहाँ जा रहे हो और तुम बहुत परेशान लग रहे हो? क्या कहे बाबा, मेरे बेटे का नौकरी लगने वाला है, जिसमें 1 से 1.5 लाख रुपया नौकरी लगाने वाले मांग कर रहे हैं। तब हमारे बेटे की नौकरी लगेगा, जो हमारे पास उतना पैसा नहीं है बाबा, ताकि मैं 1 से 1.5 लाख रुपया में दे सकूं। और अपने गांव लोगों से पैसा मांगने के लिए गए तो कोई नहीं पैसा दिया बाबा। क्या करेगा बेटा, कोई नहीं मदद कर रहा है तो क्या होगा, तुम अपने खुद की मेहनत से कामयाबी हासिल करो। तब ठीक है बाबा, आपकी दुआ लग जाए ताकि हमारे बेटे की नौकरी हो जाए बाबा। तब इतना कहने के बाद काजू ठेला लेकर चलने लगते हैं और पंडित काजू की बात सुनकर सोचने लगते हैं, इससे हमें मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे मदद नहीं कर सकता हूँ। उससे पहले मैं इसके अंदर की भावना को मुझे देखना होगा कि इसके अंदर की भावना कैसा है, तभी मैं इसका मदद कर सकता हूँ। तब काजू ठेला पहुंचाने के बाद पैसा सेठ से ले लेते हैं और पैसा लेकर काजू अपने घर आने लगते हैं। तभी रास्ते में पंडित काजू को अपने घर और आते हुए दिखाई देता है। चलो मैं इस व्यक्ति का परीक्षा लेता हूँ, यदि परीक्षा में सफल हो जाएगा तो मैं इसे अवश्य मदद करूँगा। तब पंडित अपना रूप बदलकर एक गरीब बच्चा का रूप ले लेता है। तब गरीब बच्चा काजू की ओर जाते हैं और काजू से कहने लगते हैं, अंकल अंकल, मेरे मम्मी के जोर से तबीयत खराब है अंकल, कुछ पैसा है तो कुछ पैसा दे दीजिए अंकल, ताकि मैं अपने माँ का इलाज करा पा सकूं अंकल। तब काजू कुछ समय तक सोचने लगता है, अरे मैं 500 रुपए आज कमाए हैं और 500 रुपए इसी बच्चा को मैं दे दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, चलो मैं दे देता हूँ, कितनों तब माँ के लिए नहीं इलाज कराएगा ये बच्चा। ठीक है बेटा, मैं काम करके ही आ रहा था, जैसे तुम आ गया
ये पैसा लो, 500 रुपए है और अपने मम्मी के इलाज करा लो। तब काजू गरीब बच्चा के हाथ में 500 रुपए देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जो मेरी मदद किया। भगवान करे आपका घर धन से ही भर दे। तब गरीब बच्चा पैसा लेकर वहाँ से दौड़कर जाने लगते हैं। तब गरीब बच्चा अपना रूप बदलकर पंडित बाबा के रूप में आ जाता है। तुम अच्छे स्वभाव के हो बच्चे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब पंडित बाबा जिस रास्ते से काजू आ रहा था उसी रास्ते पर बहुत सारे पैसा जादू से लाकर रख दिया और पंडित बाबा वहाँ से चला जाता है। जाओ बेटे, अपने बच्चे की नौकरी जरूर लगाना। तब काजू रास्ते में जा रहा होता तो उसे अचानक पैसा पर ध्यान पड़ता है। तब पैसा को काजू उठाता है और कहता है, अरे इतना सारे पैसा रास्ता पर कौन गिरा कि कौन जा सकता है। जरूर भगवान मेरा परीक्षा ले रहा था। जो वे बच्चा भगवान ही था जो एक गरीब बच्चा बन के हमारे पास परीक्षा लेने के लिए आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जो हमारी मदद की। तब काजू पैसा लेकर अपने घर जाने लगते हैं। घर जाकर काजू अपने पत्नी की सारी बात बताने लगते हैं। सारी बात बताने के बाद उसकी पत्नी कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जो हमारी मदद की। तब काजू के बेटे का जॉब यानी नौकरी लग जाता है और काजू की पत्नी मनीता अपने बेटे की नौकरी होने से बहुत बहुत खुश हुए।